हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस सीरीज़ के फर्स्ट चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में आपने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़ी हैं और सुप्रीमम 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 पढ़ा है ना। सुप्रीमम का मतलब लोअर LUB, ओके, LUB लिस्ट अपर बॉन्ड। अब हम पढ़ते हैं इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। आप लोअर बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ चुके हो, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हो। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, इन्फीमम। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या है। अगर हमारी LUB की जो थ्योरम है, सुप्रीमम की जो थ्योरम है, अगर वो रिजल्ट्स क्लियर हो गए तो हमारा इन्फीमम को उनके बिहाफ पे आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर कोई कमियां रह गई हैं तो आप इसके थ्रू क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो लेट S नॉन एम्प्टी रियल नंबर सबसेट है, रियल नंबर का कोई सबसेट है। एक रियल नंबर L है आपके पास, इज कोल्ड GLB ऑफ द सेट S इफ़ L इज़ द लोअर बॉन्ड, L आपके सेट का लोअर बॉन्ड का काम करे, एंड इफ़ L डैश इज़ एनी अदर लोअर बॉन्ड ऑफ द सेट S, और L डैश जो है वो आपके सेट की अगर कोई दूसरी लोअर बॉन्ड है तो आप क्या कहेंगे कि L जो है वो ग्रेटर इक्वल होगा किससे, L डैश से। अगर L आपका ग्रेटर इक्वल है L डैश से तो दैट मीन्स अपने आप क्या बन गया, ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। S आपके पास नॉन एम्प्टी रियल नंबर का सबसेट है। आपके पास कोई रियल नंबर ऐसा मिलेगा जिसको हम GLB कह सकते हैं अगर आपके पास वो दो कंडीशंस को फॉलो करे। पहला कि फर्स्ट आपका L जो है वो लोअर बॉन्ड का काम करे सेट S के लिए। दूसरा, इफ़ L डैश कोई अदर लोअर बॉन्ड मानते हो तो L जो है वो उन सभी लोअर बॉन्ड से क्या हो, बड़ा। ओके, अब वही चीज़ बताई मैंने, उसके बिहाफ पे ही है ये थ्योरम भी। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ ए सेट इफ़ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर आपके सेट के पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी, यूनिक होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट इफ पॉसिबल, आपने मान लिया L और L डैश जो है वो आपके दो GLB है। ओके, सेट की L एंड L डैश अगर दोनों GLB हैं तो वो हमारे सेट की क्या काम करेंगे, लोअर बॉन्ड्स का काम करेंगे। ओके, फर्स्टली हमने कंसिडर कर लिया L इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ द सेट एंड L डैश इज लोअर बॉन्ड। L को तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड का नाम दे दिया और L डैश को किसका नाम, ओनली लोअर बॉन्ड का। तो देखिए क्या होगा कि L आपका ग्रेटर इक्वल होगा किससे, L डैश से। सेकेंडली पार्ट में हम क्या करेंगे, L डैश जो है उसको ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड का नाम दे दिया और L है उसको लोअर बॉन्ड का। तो अब आपके पास देखिए L डैश जो है वो ग्रेटर इक्वल होगा किससे, L से। ओके, हमारे पास अब दो कंडीशंस आ गई। दोनों कंडीशंस को अगर इक्वेट करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा कि L जो है वो L डैश के क्या है, इक्वल है। ओके, तो हैंस ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ ए सेट इफ़ इट एग्जिस्ट इज क्या होगी, यूनिक। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, प्रूव दैट स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ़ इट एग्जिस्ट। अगर आपके सेट के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो वो आपके पास क्या बने, सेट की सुप्रीम इन्फीमम बने। ओके, स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर आपके पास है सेट के पास तो वो हमारे सेट की क्या बने, इन्फीमम। ओके, अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ़ S इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट है ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड बिलो, अभी आपने बाउंडेड बिलो देन ए रियल नंबर L इफ़ द इन्फीमम, या फिर GLB ऑफ सेट S ही कह सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ आपका X ग्रेटर इक्वल होगा किससे, L से, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू कैपिटल S। ओके, फॉर ईच एप्सिलॉन बड़ा हो 0 से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 X मिलेगा जो S में जाए और हमारा X जो है वो L प्लस एप्सिलॉन से क्या रहे, लेस रहे। ओके, S आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी रियल नंबर का सबसेट है, बाउंडेड बिलो है। ओके, तो बाउंडेड बिलो का मतलब समझ रहे हो कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसी रियल नंबर से क्या होगा, बड़ा। ओके, इक्वल हो सकता। तो देन एक रियल नंबर L मिलेगा जो इन दो कंडीशंस को क्या करे, होल्ड करे। तो फर्स्टली आपने ले लिया कि L जो है वो इन्फीमम है किसकी, सेट S की। अगर L इन्फीमम है तो L किसका काम करेगा स्टूडेंट्स, लोअर बॉन्ड का काम करेगा। लोअर बॉन्ड का काम करेगा तो दैट मीन्स L जो है
सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो एल से क्या हो सकता है, ग्रेटर इक्वल। ओके, ऑल्सो तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होल्ड होगी। अब सेकंड कंडीशन के लिए वही चीज़ है जो हमने LUB में पढ़ा था, ठीक है। अगर हम अपने मेंबर एल में कुछ ऐड कर देते पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आप खुद ही सोचिए कि सेट का कुछ एलिमेंट जो है आपने के पास क्या ले लिया, 1 2 ले लिया कोई सेट, ठीक है। यहाँ पे एल आपका इन्फीमम का काम कर रहा है। अगर आप इन्फीमम 1 में कुछ ऐड कर देते हो, ठीक है, 1 में आपने एप्सिलॉन ऐड कर दिया, 0.2 कर दिया, ओके, सपोज करो, तो आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1.2 आ गया। अब देखिए ये रियल नंबर का सेट था, तो अब 1.1 भी आ गया, 1.099 समथिंग, तो ऐसे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो आपकी इस एलिमेंट से क्या रहेंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने लिया एप्सिलॉन बड़ा है 0, तो देन एल प्लस एप्सिलॉन इज़ द ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, एल से, तो ग्रेटर देन एल हो गया। तो अब देखिए एल प्लस एप्सिलॉन जो है वो हमारी अपर बाउंड नहीं होगी, अपर बाउंड नहीं होगी, क्योंकि इसके बीच कुछ एलिमेंट ऐसे चले गए जो एल प्लस एप्सिलॉन से क्या है, छोटे, लेस है, ओके। तो आप क्या कह सकते हो, दोनों कंडीशंस होल्ड हो गई, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाई। कन्वर्सली हमने ले लिया कि कंडीशन 1 and 2 बोथ आर सेटिस्फाइड, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मान लिया एक्स ग्रेटर इक्वल है किससे, एल से, फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करते हैं कैपिटल एस में। तो ये चीज़ किसको इम्प्लाई कर रही है, ये इम्प्लाई कर रही है कि एल आपका क्या है, लोअर बाउंड है किस सेट का, एस सेट का, ओके। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एल डैश जो है वो एनी अदर अपर रियल नंबर है जो बड़ा है किससे, एल डैश से, सॉरी एल से। एल डैश आपने कोई भी दूसरा रियल नंबर ले लिया जो एल से क्या है, बड़ा, तो एल डैश आपने एल से बड़ा नंबर लिया है, तो एल डैश माइनस एल क्या रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। हमने उसको क्या कंसिडर कर लिया, एप्सिलॉन, ओके। अब हमने सेकंड कंडीशन को उठाते हुए क्या किया, अगर हम एल प्लस एप्सिलॉन लेते हैं तो हमारे सेट के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं एक्स जो लेस हो जाएगा किससे, एल प्लस एप्सिलॉन से, मतलब एल जो है हमारी लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अब नहीं रही, ओके। तो इसमें हमने एप्सिलॉन की वैल्यू डाल दी। एप्सिलॉन की वैल्यू डालने के बाद आपके पास क्या मिला कि एक्स लेस है किससे, एल डैश से, फॉर सम एक्स के लिए, ठीक है। तो दस एल डैश इज़ नॉट अपर लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, ओके। एल डैश इज़ नॉट लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, तो एवरी नंबर ग्रेटर देन किससे, एल डैश कैन नॉट बी लोअर बाउंड ऑफ द सेट। एल डैश से, एल से जो छोटा है कोई भी नंबर है वो उसकी क्या नहीं हो सकती, सेट की लोअर बाउंड नहीं हो सकती। तो हम क्या कहेंगे कि हैंस एल इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, ओके। स्टूडेंट्स, आपको आपके पास सुप्रीमम की भी 3 थ्योरम्स हैं और इन्फीमम की 3 थ्योरम है। आप सुप्रीमम की 3 थ्योरम्स को पहले बिल्कुल आराम से हल्के से पढ़िए, 3-4 बार इसकी वीडियो सुनिए, अपने आप आपके कंसेप्ट क्लियर दिमाग में होते जाएंगे। उसके बाद आप इन्फीमम की उठाइए, ऑटोमेटिकली सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। थैंक्स, बी पॉजिटिव।